नमस्कार दोस्तों, यह एंटरटेनमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिर से आपके लिए वीडियो लेके आया हूं जी पाकिस्तान से। जी हाँ, पाकिस्तान से ये वीडियो है। पाकिस्तान के रिपोर्टर जो है हमारे इंडियन रिपोर्टर से कोलैब करते हैं, आपस में बातें करते हैं एक दूसरे को सीएए को लेकर कि जो भारत में सीएए लागू हुआ है उससे किसको और कितना बेनिफिट मिलेगा और क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा, यही सब सारी जानकारी लेते हैं। तो हमारे इंडियन जो रिपोर्टर होते हैं वो इतनी अच्छी तरह उनको धोते हैं, उनको समझाते हैं अच्छी तरीके से कि शायद उनको दोबारा ये पूछना ना पड़े कि आखिर इससे किसका फ़ायदा और किसका नुकसान होगा। तो दोस्तों, जय श्री राम की जय बोलते हुए वीडियो की करते हैं शुरुआत। और कमेंट सेक्शन में जाके जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आती है चैनल को लाइक कीजिएगा। चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सिटीजनशिप अमेंडमेंट कोई नया नहीं हो रहा है। देखो, इंदिरा गांधी जी ने उदांगा से हिंदुओं को बुला करके सिटीजनशिप दिया था जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। फिर राजीव गांधी जी ने श्रीलंका से बुला करके टमेलियंस को दिया था सिटीजनशिप भारत का, हिंदू टमेलियंस को। तो ये कुछ नया तो नहीं है, ये तो बहुत पुराना है कि अरुणाचल प्रदेश मेरे भारत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ये चाइना तय नहीं कर सकता है। हमें कितने टनल वहां पर बनाने चाहिए और कितने प्रोजेक्ट्स वहां पर इनोग्रेट करने चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को, ये चाइना तय नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं कर सकता। और चाइना आया कहां से तय करने वाला? उसने अपने आप को इस अथॉरिटी के पोजीशन में डाला ही क्यों? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने हालिया में सुना होगा कि दारुल उलूम ने एक फतवा जारी किया था, मेरे ख्याल से 18 या 17 दिन पहले, गजवाए हिंद का अपने वेबसाइट पर जारी किया था। भारत बोला था कि ऐसा नहीं, भारत में होते हुए वो गजवाए हिंद करेंगे। तकरीबन 8 राज्यों में दारुल उलूम ने गजवाए हिंद की स्ट्रैटेजी बिछाई थी और गजवाए हिंद के नाम पर एक व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा था। और ना जाने पिछले 3 साल में ना जाने गजवाए हिंद पर काम करने वाले मुसलमान लखनदरों को अरेस्ट भी किया गया है। और जिस हिसाब से आपके कनेक्शंस हैं, आप चाइना को अब्बू बोलते हैं, फिर भी आप मुसलमानों के लिए आवाज नहीं उठाते हैं। पर हम तो उठा सकते हैं ना, हम तो उठाएंगे, हमें तो ये फ्रीडम दिया गया है। लेकिन जिस हिसाब से चाइना घबराया है, जिस हिसाब से चाइना डरा है, एक टनल ने चाइना को हिला डाला है, इससे मुझे उसकी फड़फड़ाहट बहुत पसंद आई है। कल मैंने 1680 रुपए में पूरा एक कार्टन फल मंगवाया है, पूरा एक कार्टन, और ऑलमोस्ट इतना बड़ा कार्टन था। और उसमें मैंने पूरा फ्रूट्स मंगवाया है। और आई थिंक 3200 का मैंने, मेरे जहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ उसके ठीक फर्स्ट फ्लोर के नीचे ही एक ग्रोसरी शॉप है, शाह दुकान नाम है उसका। तो वहां पर से मैंने 3200 का रमजान का पूरा राशन मंगवाया है। तेरा बाप आया। पूरा राशन और ये अब पूरा राशन आपने मंगवाया है और 1600 का आपने कार्टन मंगवाया है। हमारे यहाँ पे 1600 का 2-3 किलो के करीब 2-3 kg के राउंड अबाउट हमें फल मिलेगा और 3200 का तकरीबन 2 या 4 दिन या 5 दिन का राशन मिलेगा। मेरा भारत 79.8% पॉपुलेशन पढ़ा लिखा शिक्षित है। बट ये जानना बहुत जरूरी है कि सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से इसी भारत के मुसलमान शिक्षा में दलित से भी नीचे हैं। मेरे भारत में जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, मुसलमान बेटियां, जो बेटे पढ़ना चाहते हैं मुसलमान बेटे, मैं उनके साथ होती हूँ, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। लेकिन अब जो पैंट का जिप खोल करके सनातनी बेटियों का बलात्कार करता है, वो चाहेगा कि नाजिया उसको समर्थन करे, नाजिया उसकी तारीफ करे, तो वो तो मुझसे नहीं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को। तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। सबसे पहले आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया कि आप मेरे काम को पसंद करते हैं। लेकिन अगर किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजिया इलाही खान हमारे साथ बहुत टाइम के बाद फिर से मौजूद हैं। बहुत से सवालात हैं, ऑडियंस का बहुत कहना था कि नाजिया जी से सीएए के हवाले से बात की जाए। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश का इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया, उसके बाद चाइना में प्रोटेस्ट होता नजर आ रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मेन चीज पाकिस्तान में जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कश्मीर का विजिट रहा, वहां पे भी ऑब्जर्व किया कि जैसे ही रमजान आया है, रोजे स्टार्ट हुए हैं, हमारे यहाँ पे फल सब्जी हर चीज की कीमत में इजाफा हुआ है। ना सिर्फ इजाफा बल्कि बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इंडिया में एक तो आप जो लोग देख रहे हैं वो भी बताइएगा कि आपके एरिया में, आपकी स्टेट में कीमतें बढ़ी हैं, कम हुई हैं या वहीं पे रही हैं। नाजिया जी से भी इस हवाले से डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सीएए बिल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नाजिया जी।
वालेकुम अस्सलाम, जय जय श्री राम। और नाजिया इलाही खान की तरफ से सभी व्यूअर्स को रमजान की बहुत 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 मुबारक। और रमजान का महीना बहुत पवित्र, बहुत पाक और बहुत सुकून का महीना होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी दबंगई, जंगजू और जितने भी आतंकी दिमाग के मुसलमान हैं, वो ये एक महीना तो एटलीस्ट शांति से रहें। ऐसे ही है नाजिया जी। और एक और चीज, ये आपने मुबारकबाद दी रमजान के हवाले से, मैं कहता हूँ बहुत से हमारे हिंदू भाई हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, हमारे मतलब सिख भाई हैं जिन्होंने हमें रमजान के महीने में मुबारकबाद दी। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक दूसरे को ग्रीटिंग्स देना, एक दूसरे को कंग्रेचुलेशन बोलना, उनके मतलब मेरे ख्याल से ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और बड़ी चीज ये मैं बताता चलूं कि रमजान के स्टार्ट में जो मुसलमान रोजा रखते हैं उन्हें अक्सर मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, खांसी आए तो पानी का भी बोल देते हैं कि पानी पीना है। और होता थोड़ा है। सा 2-4 रोजों में हाँ, साथ में ऐसा रहता है। 3 4 5 रोजे तक ये प्रॉब्लम होता है, फिर हम यूज टू हो जाते हैं। ऐसा है। नाज़िया जी, सीए बिल के हवाले से क्या कहना चाहेंगी? फिर रमजान और महंगाई, पाकिस्तान में जो चीज हम फेस कर रहे हैं या जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया में रमजान आते ही क्या चेंजिंग्स आती हैं, किस तरीके से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिल के या जिस तरीके से भी रमजान को गुजारते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन पहले सीएए के हवाले से बहुत से लोग आपको सुनना चाहते हैं। देखिए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो बहुत पुराना था, बहुत पुराना। बस इसको इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है। और 2019 में जब राज्यसभा और लोकसभा से ये बिल पास हो चुका था और काफी भारी बहुमत की वोटिंग से राज्यसभा और लोकसभा के अंदर पास हुआ था। उसके बाद फिर उसकी ड्राफ्टिंग करने पर, उसके रूल रेगुलेशंस बनाने पर, उसके कानून बनाने पर 4 साल, मोर देन 4 ईयर टाइम लगा। और सारी ड्राफ्टिंग जो है वो 40 पेजेस की नोटिफिकेशन मेरे हाथ में है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ड्राफ्ट किया गया है। मैं ये बताती चलूं कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान बड़े दबंगई बने हुए हैं, बड़े जंगजू फिर से बन गए हैं। और मुझे सच में शोएब समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान को क्या मतलब है सिटीजनशिप से, क्या लेना देना है। वो क्यों मतलब इतने बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो जाता है हम और मीडिया में कोई देख रहे अब्दुल्ला हैं रब्दुल्ला अच्छा नहीं होता पाकिस्तान है। मीडिया पे देख रहे हैं बहुत से हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, चैनल है, वो इस चीज के ऊपर बात करते नजर आ रहे हैं कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने जाते जाते मुसलमानों पे एक और जुल्म का पहाड़ ढा दिया, या इस तरीके से हमें मोदी गवर्नमेंट तो शोएब अभी जाने वाला नहीं है। भाई 50 साल पाकिस्तान भूल जाए, 50 60 साल तो कोई कोई मतलब बात ही नहीं है जाने वाने की, कोई मतलब ही नहीं है। और जब तक मेरी सांस चल रही है, मैं तो जानमाज पे भी दुआ मांगती हूँ और मैं जाकर के मंदिरों में भी प्रार्थना करती हूँ कि मोदी गवर्नमेंट कभी ना जाए, कभी भी ना जाए। अब आती है बात कि देखो, दुर्योधन का नानेहाल अब इस्लामिक देश अफगानिस्तान बन गया। राजा भरत का नानेहाल कई कई इस्लामिक देश पाकिस्तान बन गया। खुद को कुशाई कहने वाले, अपने आप को प्रभु राम के वंशज कहने वाले आज अफ्रीकन बोलते हैं अपने आप को, अफ्रीका बन गया। भगवान गणेश और और रामायण पढ़ने वाले और विष्णु और ब्रह्मा को मानने वाले आज इस्लामिक देश इंडोनेशिया में रहते हैं, पर अपनी करेंसी पे भगवान गणेश की ही तस्वीर लगाते हैं।